हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, यह जीवाश्मी ईंधनों के पूर्ण दहन द्वारा उत्पन्न होती है। यह हीमोग्लोबिन से संयुक्त होकर कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। यह ऑक्सीजन परिवहन को हानि पहुंचाती है, जिसके फलस्वरूप चक्कर, सिरदर्द, श्वासरोध तथा यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है। और चौथा और आखिरी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो हमें यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, यह इसका स्रोत क्या होता है? वाहनों से निकलने वाला धुआं। जो वाहनों से निकलने वाला जो क्या होता है, धुआं होता है, यह इसका मुख्य स्रोत है। किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वाहनों से निकलने वाले धुएं, यानी वाहनों में क्या होता है, जो जीवाश्म ईंधन होता है। पहला विकल्प क्या है? यह जीवाश्म ईंधन के पूर्ण दहन द्वारा उत्पन्न होती है। तो यह बिल्कुल सत्य है। जीवाश्म ईंधन जैसे कि पेट्रोल और डीजल, इनका जब क्या होता है, पूर्ण दहन होता है, तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। बिल्कुल सत्य है। यह कार्बन ऑक्साइड लिख लेते हैं यहाँ पर। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है और क्या बनाती है? कार्बामिनो हमी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है। यहाँ पर लिख लेते हैं क्या बनाती है? NH3COHB, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। और यह कार्बामिनो हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन की वहन क्षमता जो होती है उसको कम कर देता है। तो यह भी बिल्कुल सत्य है। इसके बाद है विकल्प सी। यहाँ पर यह ऑक्सीजन परिवहन को हानि पहुंचाती है। जैसा कि हमने देखा, यह ऑक्सीजन की वहन क्षमता को कम कर देती है। इसके फलस्वरूप चक्कर, सिर दर्द और श्वास रोग की समस्या उत्पन्न होती है। बिल्कुल सत्य है। और चौथा और आखिरी विकल्प है उपरोक्त सभी। तो ए, बी, सी, यह तीनों ही विकल्प कार्बन डाइऑक्साइड गैस के संदर्भ में यहाँ पर बिल्कुल सही दिए गए हैं। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।